ये है जी आफताब वокज़ाल, यानी कि बस स्टेशन। इज़ देयर एनी बस टू गवाला? यहाँ की आबादी देखिए कितनी कम है। ये बस हम 2 लोगों को लेके अभी फ़िलहाल चल रही है। आगे कोई बैठते होंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 लोग हैं। और मैं कह रहा था मुझे विंडो सीट चाहिए। मैं खाई की विंडो सीट, यहाँ बैठ जाओ जहाँ मर्जी। बंदे ने मेरे लिए बस मोड़ दी। ये मैंने इनको बोला सिटी सेंटर जाना है, इन्होंने आधे रास्ते से बस मोड़ दी। हाँ, ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी बस वाले ने बस मोड़ दी हो। एक्चुअल में मुझे उतरना था पीछे और मैं चला गया आगे, पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे लगा कि वो बस स्टैंड पे, क्योंकि जिस भी सिटी में बस जाती है तो वहाँ के बस स्टैंड पे मेन जो आफताब वокज़ाल ये बोलते हैं, वहाँ जाके रुकती है। लेकिन वो आफताब वокज़ाल था इसका मतलब बिल्कुल एकदम शुरू में। अब शुरू में आफताब वокज़ाल था, वहाँ से ही बस आगे आ गई। मैंने कहा चलो सिटी की तरफ चलते हैं। और सिटी में काफ़ी अंदर घुसते घुसते मुझे लगा किसी एक सिटी सेंटर पे जाएगी ये कहीं कोई, तो ये यहाँ से निकल गई थी आगे। और ये बंदा लगभग मान के चलिए 1.5 किलोमीटर वापस बस लेके आया। मेरा अच्छा स्वागत हुआ जी गबाला में। अच्छे लोग मिले। शेखी से गबाला का जो किराया था वो था जी 6 मन्नत का। मुझे लगता है यहाँ पे अभी ताज़ा बारिश हुई है। मैं जब से भी अज़रबैजान में आया हूँ यहाँ पे बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रही। थोड़ी सी धूप सुबह के टाइम पे आज निकली थी, लेकिन फिर दोबारा से वही। वाह यार कितना खूबसूरत पार्क है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गबाला जी ऐसी जगह पे बसा हुआ है, यहाँ पे भी जो पहाड़ हैं आप देखेंगे सामने, यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और अभी वहाँ पे धुंध आ गई है, यानी कि जो बादल हैं वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। गबाला में इतनी ठंड है जी कि ऐसी ठंड मैंने सच में अज़रबैजान में नहीं देखी। अज़रबैजान में अभी जो मौसम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप रात को एक छोटी सी चादर लेके सो सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है, उसका कारण है यहाँ पे आसपास में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है बर्फ़ वाले, उसकी सीधी जो हवा है वो नीचे की तरफ आती है, यानी कि शहर की तरफ आती है। तो यहाँ पे इतना अभी क्योंकि बारिश भी हुई है तो इतना कम टेम्परेचर यहाँ पे है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शिमला में शायद से दिसंबर के महीने में घूम रहा हूँ, इतनी ठंड हो गई है। टेम्परेचर एकदम सा डाउन हो गया है। गबाला जो है बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ खास करके अगर आपको नेचर पसंद है तो यहाँ पास में एक बहुत बड़ा झरना है, वहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक लेक है, बड़ी फेमस लेक, लगभग 5 किलोमीटर है वो यहाँ से। अगर आप चाहें तो उसका मज़ा ले सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे मौसम ख़राब है और मैं इतने दूर जाना नहीं चाहता। अगर कहीं मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ, और क्योंकि इनके जो फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं या दूर दराज के एरिया हैं तो वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं पंगा नहीं लेना चाहता आज कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मैं फंस जाऊँ बारिश की वजह से। अगर बारिश नहीं होती तब कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़िलहाल ये राजीव गांधी स्टाइल के कोई खड़े हैं यहाँ पे। हाँ जी, इनका नाम है जी हैदर। अब नीचे क्या लिखा है, एलिएव ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। तो उनकी ये मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी भी जो टच है वो मुझे दिखाई देता है सोवियत काल का, क्योंकि जो अज़रबैजान है ये भी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और आज भी आपको हर जगह पे जो ये इस तरह के ख़ास करके देश है जो सोवियत यूनियन में थे, वहाँ पे आपको हर जगह पे जो इनके लीडर्स होते थे उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। और बड़ा साफ़ सुथरा जो पार्क बना होगा, ये आप देखिएगा, ये मूर्ति लगी हुई है लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा है, बड़ा ही साफ़ सुथरा पार्क।
अभी फ़िलहाल मैं आगे जाऊंगा, देखते हैं ज़रा, आपको टूर कराते हैं जी शहर का। यार बड़ा सही शहर है, एकदम साफ़ सुथरा। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे भीड़ भड़ाका उतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा जी, ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है। वाह, ये बड़ी सही चीज़ है। 10 से 7। वाह, यार इनका शहर बड़ा खूबसूरत है। छोटा सा शहर है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं, आपे का यानी कि केमिस्ट शॉप है, जैसे कि ये है, ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, हर जगह पे। और बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है इन्होंने। अज़रबैजान के बारे में लोगों को मिथ है, इवन मैंने भी एक अलग ही परसेप्शन बनाया था कि एक नॉर्मल सा होगा। लेकिन क्योंकि मैं बाकू से बाहर आया हूँ, तो बाकू से बाहर भी बड़ा खूबसूरत है ये। हर जगह पे आप देखेंगे तो आपको खूबसूरती नज़र आएगी। हालांकि ये बड़े छोटे छोटे कस्बे हैं, और इन छोटे छोटे कस्बों में भी आपको बड़े मज़ेदार जो है छोटे छोटे मार्केट्स मिलेंगे। ये अब देखिए, बड़ा ही खूबसूरत। इस बस से मैं आया था भाई, ये वही अंकल है, इस बस से आया था मैं। अच्छा, मुझे ना केले खाने हैं, तो एक यहाँ पे ये ओवा मार्केट है, देखते हैं। भाई केले तो ले लिए, अब पहले केले खाऊंगा बैठ के। और केले कितने के हैं ये भी बता देता हूँ भाई। ये आए 2.45, लगभग 2.5 मन्नत के। भाई 2.5 मन्नत का मतलब हो गया 125 रुपये के। 125 रुपये के कितने आए जी? 4 केले। जो केले हैं वो इन देशों में बड़े महंगे मिलते हैं। अब देखिए, लगभग 125 रुपये के मैंने ख़रीदे हैं जी 4 केले, जबकि हमारे यहाँ पे 60 रुपये दर्जन आपको जो है 12 केले मिल जाएंगे। यहाँ पे बड़े महंगे हैं। उसका कारण ये है कि इन देशों में केले नहीं होते हैं, ये लोग इंपोर्ट करते हैं एक्वाडोर से, और उस वजह से शायद इनको जो है महंगा पड़ता है ये सब चीज़ें। लेकिन आप इस केले का साइज़ देखिए मेरे हाथ के हिसाब से। अब जाके मेरा नाश्ता हुआ जी, 4 बड़े बड़े केले मैंने मारे हैं अभी। और अब निकलते हैं जी आगे की तरफ। गांजा तंदूरी, उल्टी ई को ये आ पढ़ते हैं। ये जो सिटी है मुझे सच में बड़ी खूबसूरत लगी। यहाँ की एक खासियत पता क्या है? ये आप सिटी नहीं कह सकते इसको, ये है छोटा सा कस्बा, लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और इशारों इशारों में बात कर लेते हैं। क्योंकि ऑन कैमरा दरअसल ये लोग पता नहीं क्यों, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ या कैमरा सामने होता है तो वो वेट करते हैं पीछे, ऑन कैमरा कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं और जगह बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे जितने अंकल्स वगैरह हैं ये सारे के सारे जो है खड़े रहते हैं। ये देखिएगा, हम देख रहे होंगे पक्का, मुझे पीछे से देख रहे होंगे। ये सामने नहीं आएंगे, सामने बात नहीं करेंगे, कैमरे से थोड़े से शर्माते हैं। ये बाबा आदम के ज़माने की गाड़ी।
अज़रबैजान में एक नई चीज़ मुझे और पता चली जी, वो ये है कि यहाँ पे टैक्सी का कोई अलग नंबर नहीं होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कोई भी आदमी प्राइवेट गाड़ी वाला, यानी कि जो वाइट प्लेट होती है, उसमें जाके काम कर सकता है। वो कहीं से भी सवारी उठा सकता है, कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता है। कहीं की भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ओला उबर है, तो यहाँ पे होता बोल्ट। पूरे अज़रबैजान में बड़ी अच्छी सर्विस है। 1 से 1.5 मन्नत में, यानी कि आप मान के चलिए 70-75 रुपये में आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लेके जाती है। बड़ी सस्ती है। तो ये प्राइवेट लोग ही होते हैं जो बोल्ट वगैरह में काम करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद जो है सवारियाँ उठाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक टैक्सी जा रही है जिस पे लिखा 4040। ये वो बाबा आदम के ज़माने की टैक्सीज़ हैं जो सोवियत रूस में कभी हुआ करती थी। ये है रशियन कंपनी की गाड़ी होती है, ये लाडा इसका नाम है, कंपनी का नाम। ये बहुत चलती है इन प्री सोवियत कंट्रीज़ में, बहुत चलती है। आपको ये देखिए, ये आपको बहुत दिखेगी। वो देखिए एक वहाँ पे भी है। और इस तरह के बुज़ुर्ग ना हर जगह पे आपको खड़े मिलेंगे। ये मुझे समझ नहीं आया ये खड़े क्यों रहते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं। ये दोनों भी खड़े हो गए। यहाँ पे आपको जो बुज़ुर्ग हैं वो ऐसे खड़े मिलेंगे, खड़े रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, सिगरेट फूंकते रहते हैं। और एक चीज़ और है, जो ड्राइवर भाई साहब थे, ना सिर्फ वो वाले जो जिसमें मैं शेखी से यहाँ आया, बल्कि गांजा से जब शेखी आ रहा था तब भी वो लोग सिगरेट पीते हैं गाड़ी में, जो ड्राइवर होते हैं। मतलब बस के अंदर में बस चल रही है, वो सिगरेट पी रहे हैं। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी सिगरेट पी सकता है कहीं पे भी। ये है जी वो रशियन लाडा 2107। और एक भाई साहब ये है, इन्होंने तो पूरा ही बना दिया इसका पिकअप ट्रक। रशियन लाडा 2107 यहाँ पे भी खड़ी है जी एक। हिंदुस्तान या हाँ बॉम्बे या दिल्ली या अरे मैं क्या करूँगा इसको ले जाके, इतनी बड़ी नो स्पेस।